हेलो बच्चों, मैं सुनीता मैम होम साइंस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम कक्षा 8 की गृह दर्शिका को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने अब तक 7 पाठों को पढ़ा। आज हम पाठ 8 पढ़ेंगे, कढ़ाई कला। कढ़ाई कला क्या होती है? कढ़ाई कला हमारे देश में प्राचीन काल से ही कढ़ाई कला का प्रचलन रहा है। कढ़ाई कला एक ऐसी कला है जिसका आकर्षण प्रत्येक देश और प्रत्येक काल में रहा है। कोई भी ऐसा देश अछूता नहीं है जहाँ कढ़ाई कला का इस्तेमाल नहीं होता। हमारे देश के विभिन्न प्रदेशों की जो कढ़ाइयाँ हैं वो उसी के नाम से प्रसिद्ध हैं। जैसे कश्मीर की कश्मीरी कढ़ाई, पंजाब की पंजाबी या फुलकारी कढ़ाई, गुजरात की गुजराती कढ़ाई, सिंध की सिंधी कढ़ाई और राजस्थान की शीशा आदि वर्क लगाकर राजस्थानी कढ़ाई। इन प्रादेशिक कढ़ाइयों की अपनी ही एक अलग विशेषता होती है, जिन्हें देखने से ही पता लग जाता है कि ये किस देश की कढ़ाई है। कढ़ाई करने से क्या होता है? वस्त्रों में सुंदरता बढ़ जाती है, पर इसके कुछ नियम होते हैं। कढ़ाई करने से वस्त्रों की सुंदरता बढ़ जाती है, किंतु कढ़ाई करने के कुछ नियम होते हैं। अगर हम कढ़ाई कला के बारे में जानते हैं और हम कढ़ाई करते हैं, उसके अगर हम नियमों का पालन नहीं करते हैं तो कढ़ाई सुंदर नहीं बनेगी या उसमें आकर्षण नहीं होगा। तो सबसे पहला नियम है नमूना, आकर्षक व उचित आकार प्रकार का होना चाहिए। उचित आकार प्रकार का होना चाहिए। अर्थात जब हम नमूना बना रहे हैं तो वो ऐसा आकर्षक हो, उसका आकार प्रकार पर्याप्त हो। जैसे कि अगर हमने रुमाल बनाया है तो रुमाल पर छोटा नमूना, या मेजपोश बना रहे हैं या चादर का कवर बना रहे हैं तो उसके पर बड़ा नमूना ही सुंदर लगेगा। ना कि रुमाल पर अगर हम बड़ा नमूना बनाना चाहें तो वो सुंदर नहीं लगेगा, ना ही वो रुमाल के आकार प्रकार को भी बिगाड़ देगा। साथ ही जिस वस्त्र पर हम कढ़ाई कर रहे हैं, जिस वस्त्र पर कढ़ाई करनी है उसका रंग पक्का होना चाहिए। अर्थात हम कढ़ाई करने के लिए किसी भी रंग का वस्त्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसका जो है रंग पक्का होना चाहिए। अगर रंग पक्का नहीं होगा तो क्या होगा? हमारी जो कढ़ाई की सुंदरता है वो उसके रंग निकलने से बिगड़ जाएगी। साथ ही जिन धागों का हम प्रयोग कर रहे हैं, जिन धागों का प्रयोग किया जा रहा है, उनका रंग पक्का व चमकदार होना चाहिए। तो हमने जाना कि जो वस्त्र हमें काटना है उसका रंग और जिस धागे से हमें काटना है उसका रंग दोनों ही पक्के होने चाहिए। अन्यथा दोनों में से भी किसी एक का रंग भी कच्चा होता है तो हमारी कढ़ाई की सुंदरता को वो बिगाड़ देता है। साथ ही उचित सुई का चुनाव करना चाहिए। अर्थात अगर हम
बारीक कपड़े पे कढ़ाई करना चाह रहे हैं और किसी मोटी सुई का इस्तेमाल करेंगे तो वो कपड़े में छेद कर देगी, अर्थात उसको भद्दा कर देगी, वो कढ़ाई भी हमें सुंदर नहीं लगेगी। या फिर अगर हम मोटा कपड़ा ले रहे हैं और बारीक सुई से कढ़ाई करेंगे तो वो बहुत कढ़ाई जो होगी बहुत बारीक होगी, वो हमें उस कपड़े पर ज़्यादा सुंदर नहीं लगेगी। साथ ही अगर हमें कढ़ाई करनी है, अगर हमें साड़ी बनानी है तो साड़ी के लिए हमें कैसे कपड़े का इस्तेमाल करना है। साड़ी के लिए बायल, मलमल व आरगंडी के कपड़े का प्रयोग करें। का प्रयोग करना चाहिए। यानी हमें साड़ी पे कढ़ाई करनी है, साड़ी बनानी है तो उसके लिए बायल, मलमल या आरगंडी के कपड़े का ही प्रयोग करना चाहिए। साथ ही तकिए के गिलाफ, मेजपोश, चादर, टिकोजी एक प्रकार का वस्त्र होता है। टिकोजी पर्दे आदि के लिए पापलीन, टेरिकॉट, कैसमेंट आदि का कपड़ा लेना चाहिए। यदि हमें कढ़ाई के द्वारा तकिए, गिलाफ, मेजपोश, चादर, टिकोजी, पर्दे आदि बनाने हैं तो हमें पापलीन, टेरिकॉट, कैसमेंट आदि के कपड़े का इस्तेमाल करना चाहिए। और नमूना और वस्त्र के अनुसार ही कढ़ाई के धागों का प्रयोग करना चाहिए। नमूने व वस्त्र के अनुसार कढ़ाई के टाँकों का प्रयोग करना चाहिए। तो हमने जाना कि कढ़ाई करने से पहले हमें कुछ नियम जानने होते हैं। हमें जो भी कढ़ाई करनी, जिस पर भी कढ़ाई करनी है, उसका नमूना आकर्षक और उचित आकार प्रकार का होना चाहिए। जिस वस्त्र पर हम कढ़ाई करनी है उसका रंग पक्का होना चाहिए। जिन धागों का हमें प्रयोग करना है उनका रंग भी पक्का और चमकदार होना चाहिए। उचित सुई का हमें चुनाव करना चाहिए कि कपड़े किस्म के अनुसार ही सुई का इस्तेमाल करना चाहिए। साड़ी के लिए अगर हमें साड़ी की बनानी है तो उसके लिए बायल, मलमल या आरगंडी के कपड़े का ही चुनाव करना चाहिए। साथ ही तकिए, गिलाफ, मेजपोश, चादर, टिकोजी, पर्दे आदि बनाने हो तो हमें पापलीन, टेरिकॉट या कैसमेंट आदि के कपड़े का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही हम मैटी के कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नमूने व वस्त्र के अनुसार ही हमें कढ़ाई के टाकों का भी प्रयोग करना चाहिए। नमूना कैसा है, छोटा है, बड़ा है, अथवा वस्त्र कैसा है, उसके अनुसार ही हमें कढ़ाई के टाकों का प्रयोग करना चाहिए। हमने जाना कढ़ाई करने के कुछ नियम। अब हम जानेंगे धागों का चुनाव। रंगों का चुनाव। कढ़ाई में रंगों का चुनाव। जब हम कढ़ाई करते हैं तो हमें रंगों का ज्ञान भी होना चाहिए। तो हमें सबसे पहली बात जो हमने अभी जानी, धागों का रंग पक्का और चमकदार होना चाहिए। जो रंग हम चुनने हैं प्रायः मुख्य रूप से या प्राकृतिक रूप से कह सकते हैं, मुख्य रूप से या प्राकृतिक रूप से 3 रंग प्रमुख हैं। 3 रंग प्रमुख हैं।
कौन कौन से? लाल, पीला व नीला। ये रंग प्रकृति में स्वतः ही हमें प्राप्त होते हैं, ये किसी अन्य रंग के द्वारा नहीं बनाए जा सकते। तो इनके मिश्रण से जो रंग बनते हैं, इनके मिश्रण से जो रंग बनते हैं उन्हें द्वितीयक या गौण रंग कहते हैं। तो इनके मिश्रण से जो रंग बनते हैं वो द्वितीयक या गौण रंग होते हैं। प्रमुख रूप यही होते हैं। जैसे लाल प्लस पीला तो बनेगा नारंगी, जो कि एक द्वितीयक रंग है। पीला प्लस लाल तो हो गया आपका नारंगी। पीला प्लस नीला तो बनेगा आपका हरा रंग। कौन सा बनेगा? हरा रंग। पीला प्लस नीला मिलाकर बनेगा हरा रंग। और लाल प्लस नीला मिलाकर बनेगा बैंगनी रंग। तो लाल प्राथमिक रंग, पीला प्राथमिक रंग बनने वाला नारंगी द्वितीयक रंग, पीला प्राथमिक रंग, नीला प्राथमिक रंग बनने वाला द्वितीयक रंग हरा, लाल प्राथमिक रंग, नीला प्राथमिक रंग बनने वाला द्वितीयक रंग बैंगनी रंग। तो ये तीनों रंग ही क्या कहलाते हैं? गौण रंग कहलाते हैं। और इनके सहयोग से और भी अलग अलग रंग बनाए जा सकते हैं। तो ये सारे जो ये रंग होते हैं ये मुख्य होते हैं, और ये सब जो होते हैं द्वितीयक रंग होते हैं। और जब हम कढ़ाई करते हैं तो हम साथ में विरोधी रंगों का भी प्रयोग करते हैं। जब हम कढ़ाई करते हैं तो उसमें हम विरोधी रंग का भी प्रयोग करते हैं। विरोधी रंग कौन से होते हैं? विरोधी रंग वो होते हैं जैसे लाल का विरोधी हरा रंग। जैसे कि हम कोई फूल बनाते हैं, फूल पर हम कढ़ाई करते हैं तो उसके फूलों की पत्तियों को हम क्या बनाते हैं? फूल को हम लाल कलर से कढ़ाई करते हैं और उसका विरोधी रंग हरा, उससे हम उसकी पत्तियों की कढ़ाई करते हैं। अगर हम पत्तियों में लाल रंग फूल में है और पत्तियों में हम नीला, पीला या काला रंग भर दें तो वो अच्छा नहीं लगेगा, उसको वो पत्तियों में हरा रंग ही अच्छा लगेगा। पीले का विरोधी रंग नीला। अर्थात जब हम कढ़ाई करते हैं तो कढ़ाई में हम एक समान रंगों का भी इस्तेमाल करते हैं, साथ ही विरोधी रंगों का भी प्रयोग करते हैं। हम कढ़ाई में विरोधी रंग को लगा सकते हैं, लेकिन तो हमें ध्यान रखना होता है, किंतु हमें क्या ध्यान रखना होता है? कढ़ाई के जो रंग वो है, हमारे कढ़ाई के जो नमूने हैं वो भद्दे या अटपटे ना लगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है? कढ़ाई करने के लिए हमें नमूना भी बनाना होगा। ये तो हमने जाना रंगों के बारे में। अब हम कढ़ाई करनी है तो हमें नमूना बनाना भी आना चाहिए। अगर हमें नमूना ही हमारे पास नहीं है तो हम कढ़ाई किस पर करेंगे? तो कढ़ाई के लिए नमूना बनाना। लिए नमूना बनाना। पहले क्या होता था? पहले के समय में कढ़ाई के लिए कोई नमूना स्पेशल बना हुआ नहीं होता था, तो कढ़ाई करने में थोड़ी मुश्किल होती थी और नमूना बहुत देर से बनता था। लेकिन आजकल क्या हो रहा है? आजकल बाजार में विभिन्न प्रकार के विभिन्न प्रकार के नमूनों की
पुस्तिकाएं मिलती हैं। पुस्तिकाएं उपलब्ध हैं। आजकल बाजार में विभिन्न प्रकार के नमूनों की पुस्तिकाएं उपलब्ध हैं जो हमारे काम को आसान बना देती हैं, जो हमारे काम को आसान बना देती हैं। क्योंकि जब हमें नमूना बनाया तैयार मिलेगा तो हम उस पर आसानी से और सुविधापूर्वक कढ़ाई कर सकेंगे। इसके विपरीत अगर हमारे पास नमूना नहीं है तो पहले हमें नमूना बनाना पड़ेगा। नमूना अगर हमें बनाना नहीं आता है तो हमें किसी न किसी से सोचना पड़ेगा कैसे हम नमूना बनाएं, क्या करें। तो अगर हमारे पास पुस्तिकाएं हैं तो हम उससे हूबहू हम नमूने को उतार लेंगे और हम उस पर कढ़ाई कर सकते हैं। अगर हमें हूबहू नहीं बनाना है तो हम उसमें थोड़ा सा काट छाट करके उतार चढ़ाव करके हम नमूने बना सकते हैं। तो जो बाजार से पुस्तिकाएं मिलती हैं उनमें कैसे नमूने होते हैं, जैसे साधारण नमूने, क्रॉस स्टिच, नमूने, कटवर्क नमूने, जो बाजार से हमें पुस्तिकाएं मिलती हैं उसमें साधारण नमूने, क्रॉस स्टिच नमूने, कटवर्क नमूने और सिंधी कढ़ाई के नमूने प्राप्त होते हैं। जिनके प्रयोग से अगर हमें थोड़ा भी आलेखन कला का ज्ञान है तो हम इन नमूनों की सहायता से कढ़ाई कर सुंदर वस्त्र तैयार कर सकते हैं। तो हमने जाना कढ़ाई कला क्या होती है। विभिन्न देशों की अलग अलग अपनी अपनी कढ़ाई होती है और वो किस प्रकार वहाँ की सुंदरता को प्रदर्शित करती है, यह हम अपने वहाँ के कढ़ाई द्वारा तैयार वस्त्रों से जान सकते हैं। तो इसके लिए हमने जाना कढ़ाई कला क्या है, उसके नियम क्या हैं, उसके लिए हमें किस प्रकार के रंगों का प्रयोग करना है और उसके साथ ही हमें किस प्रकार नमूना बनाना है। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी, पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।